एक छोटे से गांव सूरजपुर में 5 प्यारे दोस्त रहते थे। आरव, मीरा, राहुल, तान्या और समीर। ये पांचों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हर दिन साथ खेलते, साथ पढ़ते और साथ सपने देखते थे। आरव सबसे समझदार था। मीरा को पहेलियां सुलझाने का बहुत शौक था। राहुल हिम्मती था। तान्या को किताबें पढ़ने का जुनून था और समीर थोड़ा सा शरारती लेकिन बेहद ईमानदार बच्चा था। एक दिन स्कूल से लौटते समय उन्होंने गांव के किनारे पुराने बड़ के पेड़ के पास कुछ अजीब देखा। जमीन में आधा दबा हुआ एक पुराना लकड़ी का बक्सा। बक्से पर जंग लगी ताली थी और उस पर कुछ अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थी। एक सूरज, नदी और पहाड़। मीरा बोली, ये तो किसी पहेली जैसा लगता है। आरव ने कहा, हो सकता है इसमें कोई पुराना खजाना या रहस्य छिपा हो। राहुल ने तुरंत मिट्टी हटाई और बक्से को बाहर निकाला, लेकिन ताला खुल नहीं रहा था। तान्या ने धीरे से कहा, चलो इसे हमारे ठिकाने पर ले चलते हैं। उनका ठिकाना था गांव के बाहर एक पुराना छोड़ा हुआ कुआं, जिसके पास उन्होंने लकड़ी और पत्थरों से एक छोटी सी झोपड़ी बना रखी थी। वहीं वे अपने सारे गुप्त काम किया करते थे। शाम को पांचों बच्चे उस बक्से को झोपड़ी में लेकर पहुंचे। समीर ने हंसते हुए कहा, अगर इसमें भूत निकल आया तो? बाकी सब हंस पड़े। आरव ने सावधानी से बक्से को खोला। ताला पुराना था, इसलिए उसने अपने घर से लाए पुराने पेंचकस से उसे धीरे धीरे तोड़ दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, सबकी आंखें चमक उठी। अंदर एक पुराना नक्शा, कुछ अजीब निशान और एक पीतल की चाबी रखी थी। नक्शे पर लिखा था, जो सूरज की दिशा में चलता है और नदी की आवाज सुनता है, उसे मिलेगा वो रहस्य जिसे सदियों ने छुपाया है। मीरा बोली, इसका मतलब है हमें सूरज की दिशा यानी पूर्व की ओर जाना होगा। तान्या ने नक्शे को ध्यान से देखा। उस पर 3 चिन्ह बने थे। 1 बड़ का पेड़, 2 एक नदी, 3 पहाड़ी। राहुल बोला, ये तो हमारे गांव के आसपास ही सब जगह हैं, शायद ये कोई पुरानी जगह हो। सबने तय किया कि अगले दिन सुबह सुबह वे अपने इस नक्शे के रहस्य के खोज में निकलेंगे। अगले दिन सुबह सूरज उगते ही पांचों अपने अपने छोटे बैग लेकर निकले। बैग में रोटी, पानी और एक एक टॉर्च थी। वे सबसे पहले नदी की ओर बढ़े। रास्ते में खेत, पेड़ और पक्षियों की आवाजें थीं। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। नदी के किनारे पहुंचकर मीरा ने कहा, नक्शे के हिसाब से हमें नदी के पास कोई पत्थर का पुल ढूंढना है। कुछ देर खोजने पर उन्हें एक टूटा हुआ पुराना पुल मिला। उसके नीचे कुछ लिखा हुआ था, जहां सूरज की किरणें पत्थर को छूती हैं, वहां खोजो अगला संकेत। आरव ने ध्यान से देखा। सुबह की धूप एक बड़े पत्थर पर पड़ रही थी। उसी पत्थर के नीचे उन्हें एक छोटा सा तांबे का डिब्बा मिला। अंदर से एक छोटी सी कागज की पर्ची और एक अंगूठी निकली। पर्ची पर लिखा था, पहला चरण पूरा हुआ, अब पहाड़ी की ओर चलो जहां हवा रहस्य कहती है। समीर ने कहा, वाह, ये तो किसी फिल्म जैसा लग रहा है। सब हंसते हुए आगे बढ़े। 2 घंटे की पैदल यात्रा के बाद वे गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर पहुंचे। ऊपर चढ़ते हुए सब थक गए थे। तान्या ने कहा, थोड़ा आराम कर लेते हैं। आरव बोला, देखो, नक्शे में पहाड़ी पर एक गुफा बनी है, शायद हमें वही ढूंढनी है। थोड़ी देर खोजने के बाद उन्हें झाड़ियों के पीछे एक संकरी गुफा का मुंह दिखाई दिया। अंदर अंधेरा था, इसलिए उन्होंने टॉर्च जलाई। गुफा में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा, दीवारों पर पुराने चित्र बने थे। लोग खेतों में काम कर रहे थे, कुछ लोग कुछ पूजा जैसा कर रहे थे और बीच में एक बड़ा सूरज का चिन्ह था। मीरा ने धीरे से कहा, शायद ये किसी पुरानी सभ्यता का निशान है। अचानक समीर ने देखा, दीवार में एक छोटी सी जगह ऐसी थी जहां वो पीतल की चाबी बिल्कुल फिट हो सकती थी। आरव ने चाबी डाली और टक की आवाज के साथ एक पत्थर की दीवार धीरे धीरे खुल गई। सबकी सांसें थम गई। दीवार के पीछे एक छोटा कमरा था। अंदर पुराने बर्तन, सिक्के और कुछ सोने जैसी चमकती चीजें रखी थीं। राहुल ने उत्साह से कहा, ये तो सचमुच का खजाना है। लेकिन आरव बोला, रुको, हमें देखना चाहिए कि ये खजाना किसका है। उन्होंने कमरे में रखे पुराने लकड़ी के बक्से को खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था,
मैं हूँ राजगुरु वेदानंद, इस गांव का रक्षक। जब मुगलों ने हमारे गांव पर हमला किया, मैंने ये खजाना गांव की रक्षा के लिए छिपाया था। इसे कोई स्वार्थी नहीं, बल्कि सच्चे दिल वाले लोग ही पाएंगे। जब पांचों बच्चे गांव लौटे और सबको पूरी बात बताई तो पहले किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब सरपंच और कुछ बुजुर्गों ने उस गुफा को देखा तो सब दंग रह गए। सरपंच ने गर्व से कहा, ये बच्चे हमारे गांव का गौरव हैं। इन्होंने साबित किया है कि सच्ची दौलत ईमानदारी और एकता में होती है। खजाने को सरकार को सौंप दिया गया और गांव में एक नया विद्यालय बनाया गया, 5 मित्र विद्यालय इन बच्चों के नाम पर। कुछ महीनों बाद स्कूल की पहली सुबह थी। वही 5 दोस्त अब स्कूल के सामने खड़े थे, जहां उनके नाम पत्थर पर लिखे थे। मीरा मुस्कुराई, हमने सोचा था हम कहीं खजाना ढूंढेंगे। आरव बोला, और हमें मिला। ज्ञान, दोस्ती और सच्चाई का खजाना। सब हंस पड़े। हवा में एक शांति और गर्व की भावना तैर रही थी। उस दिन के बाद से सूरजपुर गांव बदल गया। बच्चे अब और भी जिज्ञासु और